नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आप अपने इम्पोर्टेंट काम को कल पर क्यों टालते हैं। शायद आपको एहसास नहीं है आपके एक दिन की कीमत का, जिसे आप टाइम पास समझकर मजे में हर दिन टाल देते हैं। आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपकी यही आदत आपकी जिंदगी को हर दिन बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। एग्जैक्ट ऐसी ही घटना गांव में रहने वाले एक लड़के रोहित के साथ घटित हुई। रोहित 22 साल का एक साधारण से परिवार में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। उसके सपने बड़े थे और वह अपने दोस्तों से यह कहता भी था कि देखना, एक दिन मैं एक बहुत ही सफल इंसान बनूंगा। लेकिन वहीं उसकी एक खराब आदत भी थी। वह सोचता तो था लेकिन अपने काम को कल पर टाल देता था और यही आदत उसे पीछे खींच रही थी। घंटों तक मोबाइल देखना, अपना कीमती समय सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे फालतू के ऐप्स पर बर्बाद करना और दोस्तों के साथ घंटों समय बिताना जिनका उसकी ज़िंदगी में कोई खास रोल नहीं था। और फिर रात को सोने से पहले अपने आप से कहना कि कल से अपना काम करूँगा, कल से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कल से मेहनत शुरू करूँगा। दोस्तों, यही कल आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। उसका वही कल धीरे धीरे दिनों और महीनों में बदलने लगा। एक दिन रोहित अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी रोहित के पिता उसके पास आए। उन्होंने रोहित से कुछ नहीं कहा, बस एक पुरानी डायरी थी जिसे उन्होंने रोहित के हाथ में दे दी। रोहित ने पूछा, पापा ये क्या है? उसके पापा ने बोला, बेटा ये मेरी डायरी है, जब मैं तुम्हारी उम्र का हुआ करता था तभी मैंने लिखी थी। रोहित ने डायरी खोली और जो डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था वही दूसरे, तीसरे, चौथे, लगभग सभी पन्नों पर वही लिखा था जो पहले पन्ने पर लिखा था। कल से अपना सारा काम करूँगा, कल से मेहनत करूँगा। आखिरी पन्ने पर पहुंचकर रोहित की आंखें रुक गई। वहाँ लिखा था, आज मैं 55 साल का हो गया हूँ और आज मुझे एहसास हो गया कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा किसी और ने नहीं, मेरे अपने हर दिन को कल पर टालने वाली आदत ने दिया है। रोहित के हाथ कांपने लगे। जब रोहित ने अपने पिता की तरफ देखा, उनकी आंखों में बस पछतावे भरे आंसू थे। रोहित के पिता ने बोला, बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी जिंदगी जैसी बन जाए। सपने देखना आसान है, लेकिन हर दिन उसे टालना सबसे खतरनाक आदत है। उस रात वह लड़का सो नहीं पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह समय नहीं बिता रहा था, बल्कि समय उसे हर दिन पीछे छोड़ता जा रहा था। और उसी दिन उसने निर्णय किया, आज से अपना समय अपने काम और अपने पढ़ाई में लगाएगा। अगली सुबह उसने कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया। उसने सिर्फ एक काम किया और उसने अपने सपने के लिए पहला घंटा दिया। फिर दूसरा दिन आया, फिर तीसरा दिन। धीरे धीरे दिन महीनों में बदल गए। एक साल बाद जब रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी किसी बड़े मौके से नहीं, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदली थी। उसने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, सफल लोग समय मिलने का इंतजार नहीं करते, वे समय का सही उपयोग शुरू कर देते हैं। याद रखिए, समय कभी नहीं रुकता। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल यह है कि जो समय आपके पास है उसका आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब कल कहने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है।